नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए आज हम फिर एक नई क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। आज हम जानेंगे दोस्तों कि एसी सप्लाई को हम डीसी सप्लाई में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करने से पहले इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट्स लगता है इसके बारे में जान लेते हैं। आप सभी को पता है कि एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए हमें डायोड की जरूरी पड़ती है। बिना डायोड का हम कोई भी एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट पार्ट्स आ जाता है। हम जैसे ही एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करते हैं बाय डायोड, तो हमारा जो डीसी सप्लाई हमको मिलता है उसमें कुछ विशुद्धियाँ रह जाती है। उस विशुद्धियाँ को निकालने के लिए, ठीक ना, उस विशुद्धियाँ को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं। कैपेसिटर का काम है फिल्ट्रेशन करना। ये क्या करती है, डीसी सप्लाई में जो कुछ विशुद्धियाँ रह जाती है उसको फिल्टर करके बाहर निकाल देती है। फिल्टर मीन्स होता है छांकने का काम करती है। ठीक है, तो चलिए हम एक डायग्राम की सहायता से हम जानते हैं कि हम एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे। डायोड का 4 डायोड लेंगे। ठीक है, इस तरह से कुछ 4 डायोड लेंगे। देखिए इस तरह से कुछ 4 डायोड ले लिए, है ना। इस तरह से कुछ 4 डायोड ले लिए। अभी हम कनेक्शन नहीं कर रहे हैं। देखिए हम 4 डायोड यहां पर रख दिए हैं। 1 2 3 4 4 डायोड यहां पर हम रख दिए हैं। अब उसको कनेक्शन कैसे करना है, सबसे पहले तो जान ले, ये डायोड का ये पार्ट जो होता है एनोड होता है और ये कैथोड होता है। ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है। एनोड कैथोड, एनोड कैथोड। अब इसको ब्रिज रेक्टिफायर में कैसे कनेक्शन करेंगे, है ना। एनोड एनोड को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, कैथोड एनोड को सीरीज में जोड़ देंगे। इस डायोड के कैथोड इस डायोड के एनोड को सीरीज में जोड़ देंगे और फिर इधर कैथोड कैथोड को आपस में जोड़ देंगे। ये हमारा ब्रिज हो गया, ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर हो गया। अब एसी सप्लाई, ठीक है, ये एसी सप्लाई जो है, एसी सप्लाई कहां कनेक्शन करना है, कैथोड एनोड के बीच में फेज, ठीक ना, फेज। ध्यान से देखिए, ये कैथोड और एनोड के बीच में फेज डाले हैं। ठीक उसी प्रकार नीचे में कैथोड और एनोड के बीच में न्यूट्रल डालेंगे। ये फेज हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल डाले। मैंने एसी सप्लाई 220 सपोज 220 वोल्ट एसी सप्लाई मैंने डाल दिया। कहां डाला, फेज को मैंने डाला, दोनों ठीक डायोड की कैथोड और एनोड के बीच में। ठीक उसी प्रकार न्यूट्रल को भी कैथोड और एनोड के बीच में मैंने डाल दिया। अब कहेंगे कि डीसी सप्लाई का आउटपुट पॉजिटिव नेगेटिव कैसे निकलेगा। यहां से जो निकलेगा दोस्तों, यहां से जो निकलेगा ये हमारा नेगेटिव निकलेगा। दोनों एनोड के इस साइड से जो सप्लाई हमें निकलेगा नेगेटिव निकलेगा और इधर से हमको पॉजिटिव निकलेगा। दोनों कैथोड के आउटपुट से हमें पॉजिटिव निकलेगा। अब यहां पर हमें डीसी सप्लाई प्राप्त हो चुकी है। यहां पर हमें डीसी सप्लाई प्राप्त हो चुकी है, बट इसमें जैसे जस्ट मैंने अभी थोड़ा देर पहले कहा, इसमें कुछ विशुद्धियां रह गई है। इसको फिल्टर करने के लिए क्या करेंगे, पैरेलल में कैपेसिटर लगा देंगे। पैरेलल में कैपेसिटर लगा देंगे। यहां से फिर हमारा जो सप्लाई निकलेगा, यहां से जो सप्लाई निकलेगा यह पॉजिटिव और ये नेगेटिव, है ना। सिंपल, एकदम सिंपल है ना। अब उसके बाद जो भी हम एम्प्लीफिकेशन सर्किट में चार्जर ले लें, जहां भी हम टीवी ले लें, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स है और बट जितने भी हमारे डीसी सप्लाई की हमको जरूरत पड़ती है, वहां पर इतना काम सबसे पहले किया जाता है। इतना काम सबसे पहले डीसी को बनाने के लिए इतना काम सबसे पहले किया जाता है। उसके बाद क्या करना पड़ता है, एम्प्लीफिकेशन। इस डीसी सप्लाई को ताकतवर करना है। इस
एसी सप्लाई को रेगुलेटिंग करना है। हमें सपोज यहाँ यदि 220 वोल्ट हमको चाहिए डीसी सप्लाई, 220 वोल्ट डीसी सप्लाई चाहिए, तो इसको क्या करेगा, रेगुलेटिंग सर्किट में डालेगा ताकि हमारा यहाँ पर वोल्टेज 220 वोल्ट ही मिले, कम बेसी ना हो। इसके लिए आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लगाते हैं, ट्रांजिस्टर लगाते हैं, आईसी लगाते हैं, ये सब इतना सारा सर्किट डालकर वोल्टेज को रेगुलेशन एंड रेगुलेटिंग करते हैं। तो मैं आज सिंपल जो मैंने आज बताया कि एसी सप्लाई को डीसी में कैसे कन्वर्ट करें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा, और इसी उम्मीद के साथ आज की क्लासेस को मैं समाप्त करता हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आज आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हम जैसे ही नया वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। नमस्कार।